सो राधे राधे सभी को। कैसे हो गाइज़ आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़ मैं जा रही हूँ आज अपने बच्चों को लेके पैसिफिक मॉल। काफ़ी शोर मचा रखा था बच्चों ने कि कहीं लेके चलो, तो सोचा मैं उनको आज घुमा लाती हूँ। सो गाइज़ मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइज़। तो गाइज़ फिर मैंने जो ऑनलाइन अपनी कुर्ती मंगाई थी मीशो से, वो मैंने वेयर की थी। काफ़ी अच्छी लग रही थी ये पहनने के बाद। उसके बाद मेरे दोनों बच्चे आ गए थे रेडी होके, और देखो पीहू तो अपने स्लीपर वगैरह लेके आ गई थी, और ये मानती नहीं है बिल्कुल भी, इतनी शैतानी करती है ये। और गाइस फिर मैं रेडी होके आ गई थी बाहर, और मेरे हस्बैंड भी बाहर थे, और मौसम ऐसा हो रहा था कि जैसे अभी बारिश आएगी। गाइस आप देख सकते हो कितने काले बादल हो रहे हैं, और फिर हम दोनों मस्ती कर, इतने तेज़ बादल हो रहे थे गाइस, हमने सोचा हम प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, बट बच्चे रोने लगे। फिर ये फटाफट से उतर गए थे जीने से, और उसके बाद मैं पीयू आंटी को बाय कर रही थी। फिर ये दोनों बाहर आ गए थे, और रियांश अपनी बहन का काफ़ी ध्यान रखता है, उसका हाथ पकड़ने लग गया। फिर गाइस हम लोग निकल गए थे अपनी बाइक से, और आप देख सकते हो आज हमारे यहाँ पर है संडे मार्केट, तो काफ़ी रश है हमारी मार्केट में आज। सो गाइस फिर हमको रास्ते में कावड़ियों वाला पंडाल मिला, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डेकोर किया हुआ था। फिर शिवजी जी के दर्शन किए थे, और हम ऑलमोस्ट पैसिफिक मॉल पहुँचने ही वाले थे। फिर उसके बाद हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया। भैया थे नहीं, भैया आने ही वाले थे, और जब भैया आए थे हम लोग साइड में हो गए थे। फिर यहाँ पर मैं अपने बच्चों के साथ एक सेल्फ़ी लेने लगी, और जब तक हस्बैंड अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे थे। और यहाँ से गाइस रास्ता बंद कर दिया था मॉल के अंदर जाने का, फिर हमें काफ़ी लंबा चलना पड़ा, और यहाँ पर मुझे 100 रुपीज़ मिले थे। कहते हैं ना कि लक्ष्मी कभी भी कहीं भी मिल जाती है। फिर हमने मॉल में एंट्री करी गाइस। फिर जैसे हमने एंट्री करी गाइस, तो यहाँ पर हैंडमेड फ्लावर्स और भी काफ़ी आइटम्स थे। फिर इसके आगे जस्ट वाओ मोमोज थे। इसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं गाइस, मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ उनको, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इनका टेस्ट। और यहाँ पर भी राखियों का कलेक्शन काफ़ी अच्छा लग गया था गाइज़, बट कॉस्टली काफ़ी है। यहाँ पे हर सामान कॉस्टली है। मेरे बच्चे तो काफ़ी जिद कर रहे थे स्टेशनरी का सामान के लिए, बट मैंने उनको नहीं दिलाया। और यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड काफ़ी सॉफ्ट टॉय, होम डेकोर के आइटम्स, और यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड काफ़ी सारी चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ और ये लॉलीपॉप वगैरह काफ़ी आइटम्स थी गाइस यहाँ पे, बट मैंने कोई भी कैंडी नहीं दिलाई यहाँ पे अपने बच्चों को। और यहाँ पर सूट्स के फैब्रिक वगैरह काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के थे, और मेरे बच्चे दोनों अपने डैडी का हाथ पकड़ के आगे चलने लगे, क्योंकि मम्मा तो कोई सामान नहीं दिलाने वाली, तो इसलिए इन्होंने सोचा हम पापा का ही हाथ पकड़ के चलते हैं आगे। तो हम यहाँ पर आइसक्रीम वाले भैया के पास पहुँचे, बट यहाँ पर ये पहले गेम खिलाते हैं, दैन उसके बाद ही आइसक्रीम प्रोवाइड करते हैं, बट हमने ये नहीं किया। फिर यहाँ पे इयररिंग्स काफ़ी सुंदर थे गाइज़, मैंने सोचा मैं ले लूँ, बट फिर सोचा नहीं लेती। और यहाँ पर हेयर बैंड्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। फिर रियांश का मन आ गया, यहाँ पे काफ़ी गेम्स थी कि मुझे ये वाली गेम करनी है, बट मैंने उसको मना किया बिकॉज़ हमारा कार्ड बना हुआ था अंदर का, तो मैंने इसको बोला कि मैं अंदर ही सारे गेम आपको खिलाऊँगी, बट ये नहीं माना। फिर मैंने इसको ये हॉर्स वाला गेम यहाँ पर खिला दिया था, और इसने काफ़ी इन्जॉय किया था। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे गाइस आगे के लिए। जैसे हम आगे गए तो रियांश को यहाँ पर दिख गई थी गाड़ी, और वो कहने लगा कि मम्मा मुझे तो इस गाड़ी में बैठना है। और आप देख सकते हो ये गाइस ये वाली गाड़ी है। फिर मैंने इसको नहीं बिठाया यहाँ पे। फिर इसके बाद मैंने और पीयू ने यहाँ पे ली थी सेल्फ़ी। पीयू सेल्फ़ी लेने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो इन्होंने बोला तुम दोनों वहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी फ़ोटो लेता हूँ। सो गाइस जैसे ही हम आगे गए थे, यहाँ पर बाय वन गेट वन फ्री था, नायका पर 50% ऑफ था, और जो भी आइटम आप ले रहे हो उस पर 50% ऑफ था। जैसे ही मैं फिर आगे गई थी, परफ्यूम पॉइंट थे, काफ़ी वैरायटी में परफ्यूम थे भैया के पास, और यहाँ पर बैक कवर थे फ़ोन के, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। फिर जैसे ही मैं आगे गई थी, यहाँ पर काफ़ी वैरायटी में नेकलेस थे, रिंग्स थी, बैंगल्स थी, और सबकी प्रीमियम क्वालिटी थी गाइस। उसके जस्ट आगे ही कैंडी वाले भैया थे। हम हर बार कैंडी खाते हैं, बट अब की बार नहीं ली हमने। और गबरू दी चाप
काफ़ी टेस्टी है यार, इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। दैन जब हम आगे गए थे तो यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड काफ़ी सॉफ्ट टॉय थे गाइस। और यहाँ पर रियांश फिर जिद करने लगा कि मुझे इस वाली ही राइड में झूलना है, बट मैंने उसको समझाया कि आगे काफ़ी राइड्स है। फिर मैं यहाँ पर आई भैया की शॉप पर, काफ़ी वैरायटी में यहाँ पे स्लीपर्स थी, बट यहाँ पर हाई रेट की थी गाइस, कोई 750, कोई 350। और यहाँ पे मैंने पीहू के लिए पर्स पूछा जो ऑलरेडी मैं मार्केट से लेके आई थी, बट मैंने सोचा एक बार यहाँ पे प्राइस ट्राई करती हूँ, बट भैया ने बताया यहाँ पे 550। सो गाइज़ मैं अपने हस्बैंड को बताने लगी कि मैं यही पर्स 150 का लेके आई हूँ और यहाँ पे डबल रेट में 550 में दे रहे हैं। सो गाइज़ कितना लूटते हैं ये लोग। फिर यहाँ पर काफ़ी वैरायटी में पर्स जो कि जिसे बोलते हैं ना गाइज़ जूट, उससे बने हुए थे। और हम हर बार लेते हैं यहीं आकर सेल्फ़ी। फिर हम पहुँचे गेम जोन में। रियांश और पीयू फटाफट से आगे निकल गए थे और ये कहने लगा मम्मा मुझे यही खेलना है, बट इसको गाइज़ ये आता नहीं है खेलना, इसमें पैसे वेस्ट करता है ये हमारे, क्योंकि ये निकलना होता नहीं है। बाई चांस लक की बात होती है कि ये निकल जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा एक निकल गया था। फिर हम पहुँचे फंकी आइलैंड। गाइस आज संडे था तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी रश था और रियांश तो फटाफट से आगे चला गया था कि मुझे ये वाला गेम करना है। बट आप देख सकते हो यहाँ पर कितना रश था, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था गाइस, काफ़ी रश था संडे की वजह से। उसके बाद रियांश को तो इधर उधर ही हो गया था। फिर हमें यहाँ पर मिला था कि मुझे ये वाला गेम करना है, बट हम सोच रहे थे इसको कौन सा वाला गेम कराएं पहले। फिर यहाँ पर पीयू भी कहने लगी कि मुझे भी करना है। फिर ये अपने यहाँ पर रिचार्ज कराने लग गए थे कार्ड में, क्योंकि बैलेंस ख़त्म हो गया था गाइस। हर बार बच्चे आते हैं 3 से 4 टॉय मतलब गेम खेलते हैं और बैलेंस ख़त्म कर देते हैं। फिर हम पहुँचे नीचे बच्चों से रिलेटेड काफ़ी सारे गेम्स थे गाइस। उसके बाद रियांश तो पहले ही चला गया था और ये आके यहाँ पर बैठ गया था कि मुझे ये वाली गेम करनी है। फिर उसके बाद पीयू भी आ गई थी कि मुझे भी यही वाली गेम करनी है। कहते हैं ना बड़ा भाई जो करेगा छोटी बहन वही करेगी, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ गाइस। फिर ये लोग तो उतरने का नाम ही नहीं लेते और रियांश का कुछ अता पता नहीं था, बट पीयू यहीं पे बैठी हुई थी कि मुझे ये वाला करना है। गाइस इसको आता नहीं है तो हमने यहाँ पर इसका कार्ड नहीं लगाया, ये ऐसे ही खेल रही थी। फिर रियांश ने ये वाली कि मुझे ये वाली राइड करनी है, तो सोचा इसको यही वाली राइड करा देते हैं। और पीयू तो आराम से वहीं बैठी हुई थी गाइस। उसके बाद पीयू यहाँ से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने इसको कितनी आवाज़ दी पीयू चलते हैं, बट वो नहीं मान रही थी। फिर उसके बाद रियांश भी यहीं आ गया था पीयू के पास कि अब मुझे यही वाली राइड करनी है मम्मी, तो मैंने सोचा इसको यही वाली राइड करा देती हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर काफ़ी रश हो गया था, नंबर नहीं आ रहा था किसी का भी, सब लाइन में वेट कर रहे थे। गाइस यहाँ पर नीचे है ना, आप छोटी मोटी बर्थडे पार्टी वगैरह भी कर सकते हो, इसका भी अरेंजमेंट है नीचे छोटी मोटी पार्टीज़ का। और यहाँ पर कार रेसिंग वाला था, इसमें मुझे काफ़ी डर लगता है गाइस, मैंने रियांश को नहीं कराई ये वाली, बट मैंने इनको बोला कि आप कर लो, बट ये नहीं कर रहे थे तो सोचा कोई नहीं। फिर यहाँ पर ये एक मिनी गेम था, वो भी अच्छा था। उसके बाद रियांश और पीयू यहीं पर लगे हुए थे, जब से ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर और ये भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। हाँ अब नज़र आ गए थे, काउंटर पे थे, वो कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए थे तो रिचार्ज करा रहे थे ये लोग। फिर इन्होंने यहाँ पर जैसे ही कार्ड को क्लिक किया तो गेम स्टार्ट हो गई थी और आप देख सकते हो रियांश को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे। जैसे ही गेम स्टार्ट करी और ये गेम चालू हो गई थी और पीयू ऐवे ही मज़े ले रही थी गाइस, ये उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और रियांश ने यहाँ पर फटाफट से गेम स्टार्ट करी, यहाँ पे इसको काफ़ी मज़ा आ रहा था। सो गाइस उसके बाद मैंने भी अपने बच्चों के साथ की थी ये वाली एक मिनी राइड, काफ़ी मज़ा आता है। मैं हर बार इसको आगे करती हूँ, यहाँ पर जब भी आती हूँ इसको करते टाइम ना ऐसा लगता है कि हमारा बचपन आ गया है लौट के। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाली राइड करना बच्चों के साथ। और यहाँ पर पीयू अकेली बैठी हुई कर रही थी, इतने रियांश वो वाली राइड करने लगा। और गाइस ये एक भी राइड कंप्लीट नहीं करता, ये सारे पैसे वेस्ट कराता है हमारे।
फिर ये कभी इधर कभी उधर। अब देखो यहाँ पे पीयू के साथ आ गया है। फिर यहाँ पे मैंने भी ये राइड की, बट यहाँ पर ना बड़ों को अलाउड नहीं है, बट मैंने कर ली थी। रियांश की चालू थी ना, इसलिए मैंने कर ली। फिर रियांश ने ये वाली गाड़ी की, यहाँ पे आके कहने लगा मुझे ये वाली गाड़ी करनी है मम्मी, तो मैंने इसको ये वाली राइड करा दी। फिर और पीयू वहाँ से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो तो वहीं चिपक गई थी कि मुझे दोबारा करनी। फिर उसके बाद हम ऊपर चले गए थे। सो गाइस जैसे ही हम ऊपर आए थे, यहाँ पर एक भी राइड ना खाली नहीं थी। संडे की वजह से गाइस काफ़ी रश था यहाँ पर, आप देख सकते हो कितना रश है यहाँ पर। फिर यहाँ पर रियांश ने ये वाला गेम खेला था, स्टार क्रेसर, और पीयू की और इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। पीयू ने बोला मेरे को भी खेलना है, बट रियांश दिखा नहीं रहा था। उसके बाद इन्होंने ये वाला गेम करने के बाद हम लोग गए थे आगे। तो मैंने इनको बोला कि आप भी ये वाला गेम खेलो, बट इन्होंने मना कर दिया, तो फिर मेरा भी मन नहीं किया खेलने का। और फिर उसके बाद हमने रियांश को कराई थी हॉर्स वाला गेम। और जैसे ही हम हॉर्स वाले गेम के पास गए थे, तो ये पहले ही चढ़ के बैठ गया था। गेम अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी। फिर इन्होंने लगाया था कार्ड और पीयू सबसे पहले चढ़कर बैठ गई। गाइस आप देख सकते हो, कोई भी रियांश गेम खेलता है ये सबसे पहले आती है। और ये काफ़ी मज़े ले रहे थे यहाँ पर, पीयू को काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और ये दोनों बहन भाई आप देख सकते हो, पीयू ने कैसे अपने भाई को पकड़ रखा है, क्योंकि गाइस ये ना बिल्कुल रियांश को पकड़ के बैठते हैं कस के, कि अगर मैं तो गिरूंगी साथ में भाई भी गिरेगा, ये ऐसा करती है। फिर इनके पापा इनको ये गेम खिलाने लगे और इनको काफ़ी मज़ा आ रहा था बच्चों को, क्योंकि गाइस बच्चों के लिए होते हैं सारे गेम। फिर हम पहुँचे आगे और पीयू ने बोला कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए, तो हमने कहा ये निकलता तो है नहीं, तो क्या फ़ायदा। फिर रियांश कहने लगा मुझे ये बाइक वाला गेम करना है। फिर मैंने इसको ये बाइक वाला गेम कराया और इसको काफ़ी मज़ा आ गया था। सो गाइस फिर हम यहाँ से निकल गए थे बाहर, और जैसे ही मैं बाहर निकली थी गाइस, यहाँ पर सॉफ्ट टॉय की मतलब एक शॉप थी, और पीहू तो यहाँ पर मचल गई थी कि मुझे यहाँ पे ये लेना है। फिर मैंने इसको इसलिए नहीं दिलाया घर पे, गाइस काफ़ी सॉफ्ट टॉय हैं इसके पास। फिर यहाँ पर मैन का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। और फिर हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर ना काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, और जिसमें सारे बॉयज़ लगे हुए थे, कोई भी गर्ल्स नहीं थी। फिर इनको लगा कि मुझे भी देख के आना है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये फटाफट से रियांश को लेकर आगे चले गए थे। फिर हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था किस वजह से भीड़ हो रही थी इतनी सारी, और काफ़ी लोग लगे हुए थे लाइनों में, तो फिर भी हमें कुछ नहीं पता चल पा रहा था क्या हो रहा था यहाँ पे। फिर यहाँ पे पता लगा यहाँ पर स्क्वैड गेम खेला जा रहा था गाइस। फिर हम यहाँ से जब आगे गए थे, यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी। मेरा तो मन आ गया था कि मैं ले लूँ, बट अभी इन्होंने बोला कि अभी रुक जा, मैं तेरे को बाद में दिलवा दूँगा। यहाँ पे सेल लग रही थी गाइस, सेल थी यहाँ पर कुछ 50% थी, कुछ बाय वन गेट वन फ्री थी। फिर मैंने सोचा कि कभी और लूँगी, अभी तो कहीं जाना नहीं है तो क्या फ़ायदा लेने का, कलेक्शन तो और भी कई नए आते हैं। उसके बाद जब मैं यहाँ से बाहर निकली तो यहाँ पर भैया ने काफ़ी वैरायटी में परफ्यूम लगाए हुए थे, रूम फ्रेशनर भी थे और परफ्यूम भी थे, दोनों थे भैया के पास, और सेल लगी हुई थी 50% ऑफ। उसके बाद जैसे ही मैं आगे गई, यहाँ पर मुझे ये अच्छी लगी थी जो डमी ने पहनी हुई थी ड्रेस, बट फिर मैंने अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल किया। और जैसे ही मैं आगे गई तो गाइस जो लंबी लाइन लगी हुई थी उसका सस्पेंस खुला। यहाँ पर स्क्वैड गेम जो खेला जा रहा था उसके लिए यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही थी गाइस। यहाँ पर टोकन लेना पड़ रहा था, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा था, फिर उसके बाद ये गेम खेला जा रहा था, और जो भी जीत रहा था उसको एक मतलब कूपन मिल रहा था। ये नहीं पता मुझे किस चीज़ का, मेरे हस्बैंड का मन कर रहा था खेलने का, बट फिर इतनी लंबी भीड़ की वजह से हम नहीं खेल पाए। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी रश था इस गेम को खेलने के लिए, क्योंकि इसकी अभी मूवी भी आई है गाइस, आप देख सकते हो। और वो देखो सामने भैया खेल रहे थे ये वाला गेम। फिर गाइस जैसे ही मैं आगे आई थी, यहाँ पर इमोजी पार्टी हो रही थी बच्चों की, जो कि रियांश के एज ग्रुप के ही बच्चे थे। फिर मैंने सोचा कि इसका भी रजिस्ट्रेशन करा देती हूँ यहाँ पर। फिर मैं मैम के पास आई, मैंने इसका यहाँ पे नाम वगैरह सबको सबमिट कराया। दैन इसको फिर मैम ने बोला कि आप इसको वहाँ पर लेके जाओ। मैं इसको वहाँ पर लेके गई थी, और जैसे मैं लेके गई रियांश को वहाँ पर एक स्माइली बॉल दी थी और एक पैकेट दिया था, और ये अपना जो भी था वो कराने लग गए थे। उसके बाद मैम ने बोला 1 बाय 1 सबको कोई भी सॉन्ग या पोएम सुनानी है। तो रियांश ने बोला मैं आलू का चालू वाली पोएम सुनाऊंगा। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके सबकी टर्न आने लगी थी, और उसके बाद
सब बच्चों ने अच्छे से पोएम सॉन्ग्स अच्छे से सुनाया सबने। फिर उसके बाद रियांश का टर्न आ गया था। रियांश ने अपनी पोएम अच्छे से गाई थी, आलू को चालू वाली, और इसने कंप्लीट अपनी पोएम की थी। और उसके बाद जैसे ही इसकी पोएम कंप्लीट हुई, इसके लिए क्लैपिंग करी थी सब लोगों ने। फिर ऐसे ही सारे बच्चों ने अपनी पोएम वगैरह जो भी था अच्छे से परफॉर्म किया था। परफॉर्म करने के बाद सबको फिर गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड किया था यहाँ से, और इसको एक कूपन मिला था जो कि हम कोई भी एक गेम मतलब खेल सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकले थे गाइस। फिर गाइस हम नीचे गए फूड कोर्ट में। रियांश को काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी और यहाँ पर रश इतना था कि बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फिर मैंने इसको फ़िलहाल के लिए आइसक्रीम खिला दी थी। उसके बाद हम ऊपर गए थे और यहाँ पर ड्रेसेस का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था गाइस, आप देख सकते हो। मुझे काफ़ी पसंद आई थी यहाँ पे कुछ ड्रेसेस। दैन उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे बाहर, और यहाँ पर ये मैक की सेल लगी हुई थी, वही 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री था। और कलर बार पर भी यहाँ पर वही मतलब सेम डील थी। और रेवोलॉन पे यहाँ पर बाय वन गेट वन 2 फ्री था। काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया था। फिर हम यहाँ से निकल गए थे बाहर, और गाइस मौसम फिर से ख़राब हो गया था, काफ़ी तेज़ बादल हो गए थे काले। उसके बाद हम यहाँ से फिर से पैदल गए थे गाइस, ये रास्ता बंद कर दिया था। तो गाइस फिर हम आए थे डी मॉल के बाहर। यहाँ पे भी बच्चों की काफ़ी राइड्स थी। रियांश जिद करने लगा कि मुझे यहाँ पर भी करना है। फिर हमने इसको एक बाइक वाली राइड कराई थी और टाइमिंग थी उसकी 5 मिनट्स। फिर पीहू भी फटाफट से भाई के पीछे बैठ गई थी अपने, और भैया इनको ले गए थे। काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे बच्चे। तब तक मैं और ये हम दोनों रेस्ट करने लगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी रश होने लग गया था धीरे धीरे गाइस। बट पीहू और रियांश तो मज़े ले रहे थे इस राइड के। और जैसे ही राइड ख़त्म हुई थी, भैया इनको लेकर आ गए थे। इन दोनों का मन नहीं कर रहा था उतरने का, बट मैंने बोला कि फटाफट से उतरो, फिर घर भी जाना है। उसके बाद जैसे ही पीहू रियांश उतरे, फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे गाइस। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, और भूख भी ज़्यादा तेज़ लग रही थी गाइस। फिर हमने सोचा यहाँ कुछ नहीं खाना, फिर हम लोग आ गए थे बंगला रेस्टोरेंट। और बंगला रेस्टोरेंट पहुँचते रियांश और पीहू तो फटाफट से ऊपर चढ़ गए थे गाइस, आप देख सकते हो। फिर ये लोग ऑर्डर करने लगे थे, और पीहू यहाँ पे आराम से बैठ गई थी। किट्टू सोच रहा था क्या मंगाऊँ। उसके बाद हमने फाइनली मंगाया डोसा, और किट्टू को इतनी तेज़ भूख लगी थी, फटाफट से खाने लगा। फिर चाउमीन और चिली पोटैटो ऑर्डर किए थे। उसके बाद आ गए थे हम अपनी मार्केट से जाने के बाद रियांश और पीहू ने ली थी आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम आए ऊपर, और गाइस काफ़ी थकान हो गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड AC चला के आराम से बैठ गए थे, इतना थक गए थे गाइस बस पूछो मत। तो आज के व्लॉग में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।